दोस्तों, जिस अग्नि 6 का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकार, डिफेंस थिंक टैंक हजारों किलोमीटर दूर अपने ठिकानों का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी मिसाइल पर काम कर रहा है जो अग्नि 6 जितनी विशाल तो नहीं होगी, उसके इतना रेंज भी नहीं होगा उसके पास, और देखने में भी शायद उतनी खतरनाक ना लगे, लेकिन असली युद्ध छिड़ गया तो यही अकेली मिसाइल दुश्मन के लिए अग्नि 6 से भी बड़ा सरदर्द और उससे बड़ा खतरनाक बन सकती है। आखिर मात्र 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस रहस्यमय स्वदेशी क्रूज मिसाइल में ऐसा क्या होगा कि भारत इसे सैकड़ों नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बहुत बड़ी संख्या में मैदान में उतार सकेगा? और क्यों इसकी असली ताकत इसके वॉरहेड में नहीं बल्कि उस गणित में छुपी है जिसमें दुश्मन भारत की एक मिसाइल रोकते रोकते अपनी कई गुना महंगी एयर डिफेंस मिसाइल खर्च करता चला जाएगा। अगले कुछ मिनट में हम इसी पूरी खेल को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे एक कंपैरेटिवली छोटी, सस्ती और खामोश मिसाइल युद्ध के मैदान में अग्नि 6 जैसे महाविनाशक हथियार से भी ज़्यादा लगातार खतरा पैदा करेगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हमारा सलाम जो देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में लगातार आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अगर आपको भी उनकी मेहनत पर गर्व हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। अग्नि 6 और जिस मिसाइल की आज हम बात कर रहे हैं, दोनों का काम एक जैसा नहीं होगा। अग्नि 6 को लेकर उपलब्ध चर्चाओं और रिपोर्ट्स में इसे भारत की भविष्य की बहुत लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है। यानी ऐसा हथियार जिसे आप युद्ध के मैदान में हर छोटे पुल, रडार, गोला बारूद, डिपो या फिर सप्लाई लाइन पर खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक युद्ध का असली संकट यहीं से शुरू होता है। दुश्मन के पास कुछ बड़े टारगेट्स नहीं होते, बल्कि सैकड़ों और हजारों छोटे लेकिन ज़रूरी टारगेट्स होते हैं। अगर हर टारगेट के लिए आप अपना सबसे महंगा और स्ट्रेटेजिक हथियार निकालेंगे तो दुश्मन से पहले आपका अपना मिसाइल स्टॉक दबाव में आ जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर हाल के संघर्षों तक एक बात बार बार सामने आई है कि लंबा युद्ध केवल इस बात से नहीं जीता जाता कि किसके पास सबसे तेज या फिर सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल है। सवाल ये होता है कि कौन महीनों तक लगातार हमला कर सकता है। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे खतरनाक 10 मिसाइलें हैं और दुश्मन के पास कंपैरेटिवली कमज़ोर लेकिन हज़ारों मिसाइलें हैं। शुरुआती हमला आपका ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलेगा, प्रोडक्शन और संख्या का गणित सामने आने लगेगा। और यहीं भारत की इस करीब 500 किलोमीटर क्लास वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल का असली रहस्य छुपा हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार इसकी स्पीड नहीं बल्कि संख्या हो जाती है। कल्पना कीजिए, सीमा पर युद्ध शुरू हुआ है और एक साथ 10-20 नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से दुश्मन के रडार स्टेशन, फ्यूल डिपो, ब्रिजेस, एम्यूनिशन स्टोर और फॉरवर्ड कमांड पोस्ट की तरफ बढ़ने लगें। सामने चाइना का S-400, HQ-9 या कोई दूसरा आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क है, लेकिन किसी भी एयर डिफेंस बैटरी के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें अनंत नहीं हैं। उसे फैसला करना है कि किस टारगेट को रोके और किसे जाने दें। यह मिसाइल अग्नि 6 से बिल्कुल अलग तरीके से ज़्यादा परेशान करने वाली बन जाती है। अग्नि 6 का डर उसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट में होगा, जबकि इस वेपन का डर ये होगा कि दुश्मन जानता ही नहीं है कि अगली मिसाइल कब और किस छोटे टारगेट के लिए आ रही है। एक गई, दूसरी आई, दूसरी रोकी, तीसरी आई, तीसरी गई, चौथी आई। अगर ऐसे वेपन के रिलेटिवली कम लागत में बड़े पैमाने पर बनाया जा सके तो दुश्मन के सामने केवल मिलिट्री प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाएंगी। वो हर इनकमिंग मिसाइल के खिलाफ महंगा इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता रहेगा तो उसका मैगजीन तेज़ी से खाली होता जाएगा, और अगर इंटरसेप्टर बचाता है तो कोई महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट हो जाएगा। भारत के पास क्रूज मिसाइल प्रपल्सन में स्वदेशीकरण की दिशा में माणिक स्मॉल टर्बोजेट इंजन जैसे कार्यक्रम मौजूद हैं। ऐसे इंडिजीनियस प्रपल्सन और मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का स्ट्रेटजिक फ़ायदा सिर्फ यह नहीं कि मिसाइल भारतीय होगी, असली फ़ायदा ये होगा कि फॉरेन सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होने से हम अपने मिसाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। लंबे युद्ध में मिसाइल कितनी शानदार है, इसके साथ अग्नि 6 कितना शानदार है, यह अपने आप की बात है। लेकिन युद्ध में हर समय आप फाइटर जेट नहीं भेज सकते, हर समय आप
अपने पायलट की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। और इसीलिए अगर आपके पास बड़ी संख्या में 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे छोटे छोटे 500 किलोमीटर वाले मिसाइल हों तो आप दुश्मन को ऐसा सबक सिखा सकते हैं जिससे दुश्मन अगले 50 सालों तक या 100 सालों तक आप पर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। और भारत ने इसी फिलॉसफी को प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ दिया है। इसलिए भारत ने अब मुकाबला केवल मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं किया, बल्कि फैक्ट्री बनाम फैक्ट्री कर दिया है। स्ट्रेटेजिक मिसाइलें स्वभाव से स्पेशलाइज्ड और सीमित एसेट्स होती हैं, यानी कि अग्नि 6 हमारे पास सीमित हो सकती हैं, हमारे पास 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं। इससे ज़्यादा बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। जबकि साधारण क्रूज वेपन्स, छोटे मिसाइल जिनकी रेंज 500 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए आसान भी होगा, कम खर्चीला भी होगा और हम उसे 1000 की संख्या में, 2000 की संख्या में, 5000 की संख्या में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम इन मिसाइल के लिए 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, यहाँ तक कि 1 लाख करोड़ तक खर्च करने की स्थिति में हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तो मजबूत है ही कि हम 1 लाख करोड़ रुपए मिसाइल पर खर्च कर सकते हैं, अपने डिफेंस कैपेबिलिटी पर खर्च कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत तेज बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आसमान में ऊंची ट्रैजेक्टरी लेने के बजाय बेहद कम ऊंचाई पर टेरेन फॉलो करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। पहाड़, घाटियां और पृथ्वी का कर्वेचर रडार डिटेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लद्दाख और तिब्बत जैसे हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड में अगर अलग अलग दिशाओं से बड़ी संख्या में लो फ्लाइंग टारगेट्स आने लगें तो डिफेंडर के सामने डिटेक्शन से लेकर इंटरसेप्शन तक एक बेहद कठिन वर्कलोड पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि भारत को किसी बहुत दूर स्थित स्ट्रेटेजिक टारगेट के खिलाफ डिटरेंस चाहिए तो अग्नि फैमिली जैसी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी का महत्व अपनी जगह रहेगा, लेकिन सीमा से कुछ 100 किलोमीटर अंदर मौजूद फ्यूल स्टोरेज, रडार, लॉजिस्टिक हब, ब्रिज या कमांड पोस्ट के लिए उसी कैटेगरी का स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वहाँ ज़रूरत ऐसे वेपन की होगी जिसे कमांडर ज़रूरत पड़ने पर लगातार इस्तेमाल करता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आने वाले युद्ध की सबसे खतरनाक मिसाइल ज़रूरी नहीं कि वही हो जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा हो या जिसकी तस्वीर देखकर दुनिया डर जाए। असली गेम चेंजर वह वेपन बनेगा जो साधारण दिखाई दे, लेकिन जिसे देश लगातार बना सके, लगातार फायर कर सके और जिसकी संख्या एनिमी डिफेंस की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से कहीं ज़्यादा हो। यही वजह है कि भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट इस मिसाइल को अग्नि 6 से ज़्यादा घातक बता रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सही सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का यह आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।